नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित किया है। इस किताब में वित्तीय शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं जो हमें बचपन से ही नहीं सिखाए जाते। आज हम इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सीखेंगे कि अमीर लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और गरीब लोग क्या। आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच बदलकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो आपको वित्तीय सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। ये वीडियो आपके लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव होगा जो आपको पैसे के बारे में सोचने का नया नजरिया देगा। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिता, एक अमीर और एक गरीब के बारे में बताते हैं। उनके असली पिता, जो एक शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे, हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते थे, जबकि उनके दोस्त के पिता, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बिजनेसमैन थे, काफी अमीर थे। रॉबर्ट ने देखा कि दोनों पिताओं की पैसे के प्रति सोच बिल्कुल अलग थी। उनके गरीब पिता का मानना था कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और पैसे बचाओ। वो कहते थे कि अमीर लोग लालची होते हैं और पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। वहीं उनके अमीर पिता का मानना था कि वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहते थे कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, नौकरी करने के बजाय अपना बिजनेस शुरू करो। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे निवेश किया जाता है और कैसे वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना जाता है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर को समझना। अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति बनाने में निवेश करते हैं। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि किराए की संपत्ति, शेयर, बॉन्ड या खुद का बिजनेस। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा दायित्वों पर खर्च करते हैं। दायित्व वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कि कार, महंगा मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े या कर्ज। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि स्कूली शिक्षा हमें नौकरी करने के लिए तैयार करती है, लेकिन वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए नहीं। स्कूलों में हमें पैसे का प्रबंधन, निवेश या व्यवसाय कैसे शुरू करें, ये सब नहीं सिखाया जाता। वित्तीय शिक्षा हमें खुद ही सीखनी पड़ती है। इसके लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, सेमिनार अटेंड करने चाहिए और वित्तीय रूप से सफल लोगों से सीखना चाहिए। चैप्टर 4, नौकरी बनाम व्यवसाय, क्या चुनें? नौकरी और व्यवसाय दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। नौकरी से आपको एक नियमित आय मिलती है और एक सुरक्षित जीवन जीने का मौका मिलता है, लेकिन नौकरी में आपकी तरक्की सीमित होती है और आप हमेशा अपने बॉस के अधीन रहते हैं। व्यवसाय में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और शुरुआत में आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका व्यवसाय सफल होता है तो आप असीमित धन कमा सकते हैं और अपनी मर्जी से जी सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें नौकरी को अपनी आय का एकमात्र जरिया नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। चैप्टर 5, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसा आपके लिए काम करे। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को खर्च कर देते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो जीवन भर चलता रहता है। लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे निवेश करते हैं, व्यवसाय बनाते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। इससे उन्हें बिना काम किए भी पैसा कमाने में मदद मिलती है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें पैसे के पीछे भागना बंद करना चाहिए और उसे अपने लिए काम पर लगाना शुरू करना चाहिए। यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। चैप्टर 6, निवेश की सोच विकसित करें। निवेश डरने की चीज नहीं है, यह तो आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक जरिया है। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और व्यवसाय में निवेश करके आप अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा निवेश करें और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाते जाएं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें और किसी वित्तीय सलाहकार से भी राय ले सकते हैं। याद रखें, निवेश एक लंबी दौड़ है। इसमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। उतरो, वित्तीय सफलता आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के कुछ महत्वपूर्ण सबक। ये किताब हमें पैसे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है और हमें वित्तीय रूप से जागरूक बनाती है।
अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ने की जोरदार सलाह दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।